हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आपके लिए जीके के ऐसे क्वेश्चंस लेकर के आया हूं जो यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? ये प्रश्न पूछा गया था CGL 2002 में और इसका सही जवाब है राजस्थान में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? यूपी पीसीएस 2012 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और इसका सही जवाब है कालीबंगा से मिला है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों कालीबंगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर यानी पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो इसका सही जवाब है हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुई है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हड़प्पा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? CGL 2017 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और इसका सही जवाब है सुरकोटदा हड़प्पा स्थल की एक ऐसी साइट है जहाँ से घोड़े के निशान मिले हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुरकोटदा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? ये प्रश्न SSC 2011 में पूछा जा चुका है और इसका सही जवाब है कालीबंगा से मिला है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कालीबंगा। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? नृत्य करती हुई। तो इसका सही जवाब है मोहनजोदड़ो से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? SSC CGL 2016 का ये प्रश्न है, कहाँ कहाँ तक फैली हुई थी? तो ये फैली हुई थी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। अगला प्रश्न है 8वां, सिंधु सभ्यता की निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? यानी इतिहास काल में कौन से काल में ये पड़ता है? तो सिंधु सभ्यता पड़ता है आदि ऐतिहासिक काल में यानी प्रूटो हिस्टोरिक पीरियड में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, आदि ऐतिहासिक काल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ग्रीक की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता या फिर चीन की सभ्यता? तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो है वो ग्रीक सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रीक की सभ्यता। अगला प्रश्न है 10वां, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, CHSL 2016 में पूछा जा चुका है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, त्रिभुजाकार था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, त्रिभुजाकार। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? MTS 2019 का ये प्रश्न है और इसका सही जवाब है लाल रंग का उपयोग हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाल रंग। अगला प्रश्न है, सिंध का नखलिस्तान यानी कि बाग हड़प्पा स्थल के किस पुरा स्थल को कहा गया है? तो ये कहा गया है मोहनजोदड़ो को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? NTPC 2016 में ये पूछा जा चुका है और इसका सही जवाब है मोहनजोदड़ो जो है वो सिंध प्रांत में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंध प्रांत। अगला प्रश्न है, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? तो वो साइट कौन सी है दोस्तों? यहाँ पे उस साइट का नाम है चन्हू-दड़ो। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चन्हू-दड़ो। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता थी कांस्य युगीन सभ्यता इसे कहा जाता है क्योंकि इसमें कांसे और टीन का उपयोग बहुत ज़्यादा हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कांस्य युग। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सिंधु घाटी के सभ्यता का लोगों का मुख्य व्यवसाय था व्यापार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, व्यापार। प्राथमिक व्यापार था, द्वितीय था पशुपालन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, व्यापार। अगला प्रश्न है, स्वातंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो इसका सही जवाब है गुजरात में हुई है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात। अगला प्रश्न है 18वां, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित था?
तो वो था ऑप्शन बी लोथल। लोथल गुजरात में स्थित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी लोथल। अगला प्रश्न है 19वां, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? गेहूं, जौ, दालें या फिर चावल? तो इसका सही जवाब है दालों का उत्पादन नहीं की जाती थी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दालें। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? बांस से, पत्थर से, लकड़ी से या फिर ईंट से? तो इसका सही जवाब है पक्की ईंटों से बनाए जाते थे, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ईंट से। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? मोहनजोदड़ो का अर्थ ही होता है मृतकों का टीला, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मृतकों का टीला। अगला प्रश्न है 22वां, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? समुद्र तट पर जो है कोटदीजी एक ऐसा स्थल है जो स्थित नहीं था, क्योंकि ये लैंड लॉक्ड एरिया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोटदीजी। अगला प्रश्न है 23वां, निम्नलिखित में से कौन सा मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है विशाल अन्नागार, या फिर जिसे धान्य कोठार कहा जाता है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी विशाल अन्नागार। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा स्थल यानी हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो सबसे पहले हड़प्पा स्थल की खोज की थी राय बहादुर दयाराम साहिनी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दयाराम साहिनी। अगला प्रश्न है 25वां, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है, यानी चित्रण हुआ है? तो इसका राइट आंसर है बैल का चित्रण हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बैल। अगला प्रश्न है हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही जवाब है ग्रिड पद्धति, जिसमें सड़कें 90 डिग्री में बनी होती हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रिड पद्धति। अगला प्रश्न है 27वां, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर था लोथल, जो कि गुजरात में स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोथल। अगला प्रश्न है हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो हड़प्पा कालीन स्थलों में अब तक जो है वो लोहे की प्राप्ति नहीं हुई, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लोहा। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही जवाब है लोथल जो है वो भारत में स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लोथल। अगला प्रश्न है किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? हाथी, शेर, घोड़ा या फिर गाय? तो इसका सही जवाब है शेर के प्राप्त नहीं हुए हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शेर। तो दोस्तों बाकी के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और भी वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।